हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगाता था, फिर उन पर आधा पाउंड आटा छिड़कता था। उसके बाद मैं तुरंत सोने का नाटक करता था, और हर रात वो रात के 2 बजे उठती, मेरा एक बाल नोचती और चुपके से बाहर निकल जाती। तो मैंने उन पैरों के निशानों का पीछा किया जो वो फर्श पर छोड़ती थी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस पल मैं ये पता लगाने वाला था कि वो क्या कर रही है, मैंने सड़क पर एक छोटी बच्ची को देखा जो एक बड़े ट्रक से टकराने वाली थी। सही वक्त पर मैं दौड़कर गया और उस बच्ची को बचा लिया, लेकिन मैं 30 फीट दूर जा गिरा, अपनी आखिरी सांस थामे हुए। जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद होने वाला था, मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। एक डिवाइन टाइकून बैलेंस ऑफ 1 ट्रिलियन होस्ट यीचुआन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। रिवॉर्ड ब्लैक कार्ड और स्किल गोल्डन आइज। सभी चीजों की असली वैल्यू देखने और लोगों के दिल में झांकने की एबिलिटी। रिवॉर्ड ग्रैंड मास्टर स्टाफ और फिस्ट स्किल। अकेले 100 लोगों से लड़ने की एबिलिटी। मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बॉडी में एक अभूतपूर्व शक्ति महसूस कर सकता था। मैं तो 3 मील दूर से एक मे बैक को तेज रफ्तार से आते हुए देख और सुन भी सकता था। 2 मिनट से भी कम वक्त में वो ब्लैक मे बैक मेरे ठीक सामने रुक गई। काले सिडक्टिव सिल्क स्टॉकिंग्स में लिपटी एक जोड़ी लंबी सीधी टांगें कार से बाहर निकली। वो भीड़ में बेतहाशा दौड़ी। टांग टांग टांग, आंटी तुम कहाँ हो? जिस छोटी बच्ची को मैंने बचाया था वो रो पड़ी। वो औरत दौड़कर आई और टांग टांग को कसकर गले लगा लिया। ये कन्फर्म करने के बाद कि टांग टांग को बस कुछ मामूली खरोचें आई हैं, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी थी। सर, टांग टांग की जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं शेन ग्रुप की शेन युनशु हूँ। मुझे बताइए मैं आपको कैसे रीपे कर सकती हूँ। चाहे शेन फैमिली को अपनी पूरी दौलत ही क्यों ना देनी पड़े, हम हिचकिचाएंगे नहीं। यीचुआन ने सामने खड़ी उस औरत को घूरा। उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने आ गई। उम्र 25, पहचान शेन ग्रुप की सीसीओ, नेटवर्थ 800 बिलियन से ज्यादा। अगर ये आज से पहले होता तो यह इस शहर में युवान की जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका होता। बस शेन फैमिली से चिपक कर वो एक बड़ा रिवॉर्ड पा सकता था। अभी भी यीचुआन के हाथ में 100 बिलियन थे। ये शेन फैमिली की दौलत के एक हिस्से के मुकाबले कुछ नहीं था। लेकिन यीचुआन ने बस चुपचाप उसकी तरफ देखा और एक ही बात कही, कोई जरूरत नहीं। फिर वो ठंडी बारिश वाली रात में गायब हो गया। शेन युनशु ने यीचुआन की जाती हुई पीठ देखी, फिर अपने पीछे खड़े असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, इसकी जांच करो। मुझे 3 मिनट में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये मेरा सेवियर है। मैं शेन युनशु इसे यूं गायब नहीं होने दूंगी। इधर यीचुआन घर पहुंच गया था। उसने दीवार पर लगी फोटो में 2 लोगों पर नजर टिकाई। गोल्डन आइज की रिकॉल फंक्शन एक्टिवेट हो गई। बहुत जल्द ही उसे पता चल गया कि उसके माता पिता की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मदर चियान यूलान थी। और उसकी गर्लफ्रेंड शियाओ मिंगाओ जो हर रात चुपके से बाहर निकलती थी, वो किसी अमीर यंग मास्टर से मिलने जाती थी। पहले उस बुरी स्टेप मदर चियान यूलान को निपटाएगा, फिर शियाओ मिंगाओ की बारी आएगी। वो शियाओ मिंगाओ और उस अमीर लड़के को जिसे उसने पटाया था, डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी भी नहीं करने देगा। वो सिर्फ सड़क पर भीख मांगने के लायक रहेंगे। अगली सुबह सवेरे युआन याय फैमिली के विला में घसा। जैसे ही युआन विला में दाखिल हुआ, उसे मेन हॉल से चीजें टूटने की आवाजें आईं और साथ में चियान यूलान की चीखें, मुझे मत मारो, मैं अभी सॉर्ट आउट कर देती हूँ। मैं उस कमीने यीचुआन को इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर साइन करने पर मजबूर कर दूंगी। जब ऐसा होगा, ये विला मेरा हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें वापस करने के लिए पैसे होंगे। एक तेज थप्पड़ ने उसकी चीखें बंद कर दीं। यीचुआन दरवाजा धकेलकर अंदर घसा। बैठक पूरी तरह बर्बाद पड़ी थी। चियान यूलान जो आमतौर पर अहंकारी और दबंग रहती थी, अब बिखरे बालों के साथ फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके चेहरे पर एक चमकदार लाल हथेली का निशान साफ दिख रहा था। बैठक के बीचों बीच अकड़कर बैठे थे जियांग चेंग और लोन शाक गैंग के बॉस बॉस डाओ। उनके पीछे लोहे की पाइपें थामे 4 गुंडे खड़े थे। ये चुआन इत्मीनान से अंदर आया। उसने सबको इग्नोर किया और सीधे बैठक के बीच की तरफ चल दिया। युवान को खुद को तुच्छ समझते देख बॉस डाओ ने तुरंत चिल्लाया। उसने हाथ उठाया। याय चुआन के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। तो यही वो बेकार बड़ा यंग मास्टर है। याय चुआन ने अचानक सिर घुमाया और बॉस डाओ को घूरा। उसकी इन्फॉर्मेशन भी याय चुआन के दिमाग में आ गई। टारगेट तांग शाओ, कॉम्बैट पावर 65, नॉर्मल पीक ह्यूमन, वीकनेस बेहद अंधविश्वासी है और एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। हर रात ठीक मिडनाइट को उसका दिल बहुत तेज दर्द करता है। याय चुआन 1 इंच भी नहीं हिला। उसने बस धीमे से कहा,
अगर तेरे हाथ ने मेरे चेहरे को छूने की हिम्मत की तो तू जिंदगी भर कभी चॉपस्टिक्स नहीं पकड़ पाएगा। और उस चेस्ट पेन की बात, क्या ये हर रात ठीक 12 बजे उठता है? तुझे फॉर्चून पढ़ना आता है? बॉस डाओ का हाथ अचानक रुक गया। तुझे फॉर्चून पढ़ना आता है? उसके सबॉर्डिनेट्स को भी इस राज के बारे में नहीं पता था। इस छोकरे को कैसे पता चला? याय चुआन ने जवाब नहीं दिया। वो सीधे बर्बाद घर में चल दिया, अपनी मां की छोड़ी हुई पर्पल सैंडलवुड बॉक्स ढूंढने के लिए। बॉस डाओ को कोई कदम ना उठाते देख चियान यूलान फौरन उठी और उसे पुकारा। ये पहले नंबर का वारिस है, इसे पेपर्स साइन करने और ओनरशिप ट्रांसफर करने पर मजबूर करो। ये विला तुम्हारा हो जाएगा बॉस। डाओ की आंखें चमक उठी। अरबों के कर्ज के सामने थोड़ा सा डर कोई मायने नहीं रखता था। उसका चेहरा सख्त हो गया। छोकरो, इस बच्चे को पकड़ लो। अगर आज साइन नहीं किए तो तुरंत एक उंगली काट दो। चारों गुंडों ने स्टील पाइप्स घुमाए और यान पर टूट पड़े। उनकी तरफ पीठ किए याचुआन ने धीरे से एक सांस ली। मुझे फिजिकल होने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? बात पूरी करने से पहले ही उसने इत्मीनान से पलटकर एक सीधी राउंड हाउस किक मारी। धड़ाम! आगे वाला गुंडा ऐसे उड़ा जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो। वो 15 फीट पीछे जाकर दीवार से टकराया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। बाकी 3 गुंडे फौरन रुक गए, डर से घूंट भरते हुए। पैर वापस खींचते हुए यान ने टी टेबल के पास ढूंढकर वो सैंडलवुड बॉक्स निकाली जो उसकी मां की निशानी थी। उसने धूल पोंछी, फिर पलटकर हक्की बक्की कियान युलान को देखा। कियान युलान, क्या तुम हमेशा से ये घर और ये फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं चाहती थी? लो, मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं। यान युलान हैरान रह गई। याचुआन ने बॉस डाओ की तरफ देखा, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान। उसने ब्लैक बैंक कार्ड निकाला। क्या तुम्हारे पास कार्ड रीडर है? जी है, कुल 58 बिलियन है। याचुआन ने कार्ड फेंका। पूरा स्वाइप कर दो। कियान युलान की आंखों में जंगली खुशी चमकी। क्या ये बेवकूफ सच में मेरा कर्ज चुका रहा है? उसने तुरंत रौब दिखाना शुरू कर दिया। याचुआन, कम से कम तुम्हें भले बुरे की समझ है। चूंकि तुमने मेरा कर्ज चुका दिया, हमारे बीच सब साफ हो गया। अब निकल जाओ यहां से। ये घर अब पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही पल याचुआन के शब्दों ने उसे सीधे नरक में पहुंचा दिया। किसने कहा मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूं? उसने कियान युलान की तरफ देखा। उसकी आंखों में टाड़ मजाक था। ये पैसे मैंने तुम्हारा कर्ज खरीदने की कीमत दी है। अब से तुम पर पैसे मेरे हैं। कियान युलान की मुस्कान तुरंत जम गई। बॉस डाउ ने फौरन सिचुएशन समझ ली। उसके चेहरे के भाव पल में बदल गए। उसने कियान युलान को घूरा। प्रेसिडेंट कियान, अब तुम्हारे क्रेडिटर मिस्टर ये हैं। बिल्कुल सही मिस्टर ये, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? क्या आपको इंटरेस्ट कलेक्ट करने में मदद चाहिए? हा हा हा। बॉस डाउ ने तय किया कि उसे यान से कसकर चिपकना होगा। ये एक बड़ा बैकर था। यान सैंडलवुड बॉक्स लेकर दरवाजे की तरफ चला और रुककर कियान युलान को देखा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइसेस दे रहा हूं। पहला, इस विला से तुरंत निकल जाओ, खाली हाथ, एक भी कपड़ा नहीं ले जा सकते। दूसरा, 3 दिनों के अंदर मेरा पूरा कर्ज चुकाओ। 1 सेकंड देर हुई तो पुलिस बुला रहा हूं। फ्रॉड और कंपनी फंड्स की एम्बेजलमेंट के लिए तुम पर केस करूंगा। अगर तुमने कियान युलान को वक्त पर पे करवाने की निगरानी नहीं की तो तुम पर इंटेंशनल असॉल्ट का केस करूंगा। दरवाजे पर कैमरा है सबूत के तौर पर। ये चार्जेस तुम सबको जेल में सड़ाने के लिए काफी है। ये कहकर यी चुआन विला से बाहर निकल गया। पीछे से कियान युलान की दिल दहला देने वाली चीखें और बॉसा के आदमियों के सामान तोड़ने और जगह खाली कराने की आवाजें आती रहीं। वो आवाजें सुनते हुए यी चुआन धूप में खड़ा था, पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने एक नया मिशन जारी किया। कृपया 2 घंटों के अंदर 100 मिलियन खर्च करें। फेलियर की पेनल्टी, होस्ट की एक बॉडी फंक्शन रैंडमली छीन ली जाएगी। उदाहरण के लिए परमानेंटली सिर्फ 3 सेकंड लास्टिंग। यी चुआन ने ये पेनल्टी देखी, उसका मुंह फड़क उठा। सिस्टम, तुम सच में रूथलेस हो, लेकिन पैसे खर्च करना, ये शायद दुनिया का सबसे आसान मिशन था। यी चुआन ने एक कैब ली और सीधे मॉल की तरफ चल दिया। चॉन्किंग का सबसे हाई एंड एसकेपी। जैसे ही युआन कार से उतरा, एक लाल फरारी अकड़ से आकर ठीक उसके सामने रुकी। खिड़की नीची हुई और सामने थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शियो मांगाओ। उसने सनग्लासेस उतारे, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। अरे युआन हो ना? मैंने सुना तुम्हें घर से निकाल दिया गया और डिलीवरी बॉय बन गए। इस हाई एंड इलाके में क्यों आ धमके? यहाँ की सिक्योरिटी भिखारियों को अंदर नहीं आने देती। जब याई फैमिली पर मुसीबत आई थी, शियो मांगाओ ने लाइट की रफ्तार से यान को छोड़कर सीधे एक अमीर घर के दूसरी पीढ़ी के लड़के की बाहों में समा गई थी। उसे देखकर यान को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराया। इस पैसे खर्च करने के मिशन को बस एक दर्शक की जरूरत थी। हाँ, मैं यहाँ भीख मांगने आया हूँ। यी चुआन ने अपना कॉलर ठीक किया, चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। लेकिन आज मैं जो भीख मांगने आया हूँ वो खाना नहीं, बल्कि ये पूरा मॉल है।
उस पल कार का दरवाजा खुला। शियो मांगाओ एक वर्साचे पहने लड़के की बाह थामे लटकी थीं। फूलों वाली शर्ट पहना वो आदमी बाहर निकला। उसकी छोटी छोटी आंखों ने यी चुआन को सिर से पैर तक घूरा, बेहद घमंडी नजर से। तो ये है तुम्हारा डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड। चेहरा तो ठीक है, बस ब्रोक लूजर है, यही अफसोस है। यहाँ एसी हर मिनट का पैसा लेती है, क्या तुम्हारी एक डिलीवरी शिफ्ट 10 मिनट की कूलिंग ऑफ भी कवर कर सकती है? शियो मांगाओ ने उस आदमी की बाह और कसकर थाम ली। हंसते हंसते उसका पूरा बदन हिल रहा था। ये चुआन, तुमसे मिलवाती हूँ, ये मेरे करंट हस्बैंड सुन हाउ यू है। इनके फैमिली का कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स का बिजनेस है, नेटवर्थ ट्रिलियंस में है। उसने जानबूझकर ट्रिलियंस शब्द पर जोर दिया, ये चुआन को प्रोवोकेटिवली देखते हुए, जैसे उसके चेहरे पर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या छुपाने की जगह न मिलती ह्यूमिलिएटिंग रेज देखने की उम्मीद हो। लेकिन वो निराश हो गई। यी चुआन ने बस शांति से कहा, अच्छा। उसकी बेपरवाह नजर ऐसी थी जैसे वो खाली हवा देख रहा हो। हटो मैस्ते से। यी चुआन आगे बढ़ा, उसकी आवाज में पूरी बेपरवाही थी। मैं तुम्हें फेस दे रहा हूं और तुम्हें लेना नहीं आता? सन हायू की बेतवज्जुही से भड़क गया। एक कदम आगे बढ़कर युआन का रास्ता रोका और युआन के कंधे को धकेलने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही सन हायू का हाथ इचुआन को छूने वाला था, इचुआन की प्यूपल्स की गहराई में एक गोल्डन लाइट चमकी। सन हायू की इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। टारगेट सन हायू, पहचान नकली अमीर, बाहर से चमकदार, अंदर से एकदम खोखला। करंट इक्विपमेंट वर्साठे शर्ट, रिचर्ड मिल आर्म डुअल वोइन वॉच, हाई एंड फेक। डोमेस्टिक डैंडोंग मूवमेंट विंटेज दिखने के लिए पेंट किया हुआ। बेल्ट असली, फाइनेंशियल स्टेटस बेकार, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट, एक क्यू धारी दूसरे से चुकाना। फरारी एक दिन के लिए रेंट की थी, शाओ मिंगाओ को इंप्रेस करने के लिए। कार रेंटल फी अभी तक पूरी नहीं चुकाई। ये इन्फॉर्मेशन पढ़कर ये चुआन के मुंह के कोने पर एक मीनिंगफुल स्मल्क आ गया। वो सन हायू के करीब गया और आवाज धीमी की, लेकिन इतनी कि आसपास के लोग साफ सुन सकें। रिचर्ड मिल के कार्बन केस पर नेचुरली रैंडम स्क्रैच पैटर्न्स होते हैं, लेकिन तुम्हारे इस पीस पर पैटर्न्स थोड़े ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं लग रहे। इसके अलावा असली घड़ी का डेट व्हील बहुत स्मूथली जंप करता है। अभी 1:59 है। एक पल रुकते हैं और देखते हैं, ठीक 2 बजे क्या तुम्हारी ये घड़ी डेट फ्लिप भी कर पाएगी? सन हायू का चेहरा तुरंत रंग बदल गया। ये घड़ी सच में एक रेप्लिका थी जो उसने $400 में खरीदी थी, खास तौर पर शाओ मिंगाओ जैसी गोल्ड डिगर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली डिलीवरी बॉय एक ही नज़र में पकड़ लेगा। तुम बकवास कर रहे हो, मेरा सामान असली है, तुम्हें क्या पता? सन हायू ने इंस्टिंक्टिवली अपनी कलाई को हाथ से ढका, अपनी गिल्टी कॉन्शियंस छुपाने के लिए टफ बनने की कोशिश की। याओ याओ, इस पागल कुत्ते पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हें हमेस बैग दिलाने ले चलता हूँ। ये कहकर वो हैरान शाओ मिंगाओ को खींचकर ले जाने लगा, सीधे मॉल में घुसने की कोशिश में। साफ था कि वो वहां से भागना चाहता था। क्या इत्तेफाक है, मुझे भी कुछ खरीदना है, साथ चलते हैं। ये चुआन पीछे पीछे इत्मीनान से चलता रहा। ये एसकेपी है, अगर तुम यहाँ एक जोड़ी मोजे भी खरीद सको तो मैं उन्हें वहीं खा जाऊंगा। अपने शब्द याद रखना। ये चुआन रिवॉल्विंग डोर्स से गुजरते हुए एयर कंडीशनड मॉल लॉबी में दाखिल हुआ। एसकेपी की फर्स्ट फ्लोर पर दुनिया के टॉप लग्जरी ब्रांड्स एकत्र थे। हवा में महंगे परफ्यूम की हल्की खुशबू थी। वेलकम पटेक फलीपे। दरवाजे पर ग्रीटर ने सम्मान से झुककर स्वागत किया, लेकिन जब उसने सनहा और शाओ को पीछे आते देखा तो एम्प्लॉय की आंखें साफ चमक उठीं। उसकी मुस्कान भी और खिल उठी। सर, मैडम, वेलकम। सन हायू पहले की खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, दुकान की सबसे महंगी घड़ी दिखाओ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक चुन्नी है। उसने यी चुआन को प्रोवोकेटिव नजर से देखा। क्या बात है, एक डिलीवरी बॉय यहाँ एसी एंजॉय करने आया है। ध्यान रखना, डिस्प्ले केसेस मत तोड़ देना, खुद को बेच दो तब भी इनकी कीमत नहीं चुका सकते। दुकान के सेल्स कंसल्टेंट्स तेजी से सन हायू के इर्द गिर्द जमा हो गए। यी चुआन को पूरी तरह इग्नोर करके एक तरफ छोड़ दिया गया। सिर्फ एक छोटी लड़की जो अभी अभी ग्रेजुएट हुई थी, उसके सीने पर इंटर्न बैज लगी थी, हिचकिचाते हुए यी चुआन के पास आई और उसे पानी का एक ग्लास दिया। सर, हेलो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अगर आप बस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। लड़की की आंखें बिल्कुल साफ थीं, उनमें कोई तिरस्कार नहीं था यी चुआन के कपड़ों की वजह से। मैं देखने नहीं आया, यी चुआन ने पानी की एक घूंट ली और शांति से जवाब दिया। सुना, उसने कहा वो देखने नहीं आया। मैंने कहा था ना वो सिर्फ एसी के लिए आया है। सिक्योरिटी कहाँ है? यहाँ किसी को भी अंदर कैसे आने दे रहे हो? ये सुनकर शाओ मिंगाओ ने तुरंत हाहाका लगाया। एक सीनियर सेल्स वुमन आगे आई, उसकी आवाज सख्त थी। सर, अगर आप कुछ खरीदने नहीं आए तो कृपया हमारा कस्टमर्स को सर्व करने का वक्त बर्बाद मत करें, वहाँ रेस्टिंग एरिया है। ये चुआन ने उस सेल्स वुमन की तरफ ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाई। बजाय इसके उसने सामने खड़ी उस यंग इंटर्न को देखा और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने बीच वाले डिस्प्ले केस में रखी स्टारी स्काई घड़ी की तरफ इशारा किया और पास में रखी नॉटिलस वॉचेस की पूरी रो पर नजर डाली। ये स्टारी स्काई और ये पूरी रो भी, सब ले लेता हूँ। पूरे कमरे में मुर्दे जैसा सन्नाटा छा गया। हा, मंगाओ, सुना, उसने कहा सब ले लेगा। यहाँ सब मिलाकर 70 बिलियन से ज्यादा होंगे। क्या ये बेवकूफ डिलीवरी करते करते पागल हो गया है?
हा हा। सन हयू जोर से ठहाके लगाते हुए फूट पड़ा। सर, कृपया इसे मजाक मत करें। ये पटेक फलीपे है, कोई फार्मर्स मार्केट नहीं। अगर बकवास करते रहे तो सिक्योरिटी बुला रहे हैं। घमंडी सेल्स वुमन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसे लगा यी चुआन यहाँ हंगामा करने आया है। सर, ये स्काई मून 6102P मॉडल 9.8 बिलियन का है। इसके अलावा इसके लिए वीआईपी कार्ड चाहिए और क्वालिफिकेशन अप्रूवल के लिए लाइन में इंतजार करना होता है। सच कहें तो पास खड़ी यंग इंटर्न भी डर से बेहाल हो गई थी। हकलाते हुए बोली, क्वालिफिकेशंस? हाँ। ये चुआन ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला जिनकी कीमत मुश्किल से कुछ बक्स थी और एक ब्लैक कार्ड निकाला। उसने उसे शीशे के काउंटर पर हल्के से रख दिया। एक क्रिस्प क्लैक की आवाज आई। जाओ स्वाइप करो। पासवर्ड 6 A's है। अगर पैसे नहीं गए तो मैं ये काउंटर खा जाऊंगा। ये चुआन की आवाज तेज नहीं थी लेकिन उसमें एक अनडिनाएबल ऑप्रेसिव ऑरा था, जिसने यंग इंटर्न को कपकपाते हुए कार्ड उठाने पर मजबूर कर दिया। फिर क्वेश्चनिंग नजरों से स्टोर मैनेजर की तरफ देखा। स्टोर मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड मिडिल एज्ड आदमी था। वो पूरे वक्त यी चुआन को ऑब्जर्व कर रहा था। जिस पल उसने वो ब्लैक कार्ड देखा, उसकी प्यूपल्स अचानक पिन होल्स जितनी छोटी हो गईं। ये था वो लेजेंडरी सेंचुरियन ब्लैक कार्ड जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई वेट नहीं। इसका मटेरियल सेंचुरियन ब्लैक कार्ड से भी प्रीमियम है। ये है सुप्रीम ड्रैगन कार्ड। पूरी दुनिया में इनमें से एग्जैक्टली 10 ही हैं। चुप रहो और अभी यहाँ पॉस मशीन ले आओ। मैं खुद कार्ड स्वाइप करूंगा। बस एक्टिंग करते रहो। किसे बेवकूफ बना रहे हो बार्बर शॉप मेंबरशिप कार्ड से? देखते हैं इससे क्या निकलता है। सोनिया अभी भी मजाक उड़ा रही थी। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। उस पल पॉस मशीन की रिसीट प्रिंट होने की आवाज आई, जैसे कोई आखिरी फैसला सुनाया गया हो। मैनेजर ने रिसीट को घूरा। नंबर्स की वो लाइन इतनी लंबी थी कि उसकी आंखें धुंधला गईं। वो यी चुआन के सामने घुटनों पर गिरते गिरते बचा। एस्टीम्ड गेस्ट, $100 बिलियन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। हम तुरंत आपकी घड़ियां पैक करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन्हें आपके घर पर डिलीवर कर दें? कोई जरूरत नहीं। मैनेजर ने दोनों हाथों से ब्लैक कार्ड सम्मान के साथ वापस किया। वो पूरे 90 डिग्री झुका। उसकी पॉस्चर इतनी विनम्र थी कि लगभग सरवाइल लगने लगी। यी चुआन ने आराम से 10 बिलियन की स्टारी स्काई वॉच उठाई, उसे अपनी कलाई पर पहन लिया। फिर बाकी की तरफ इशारा किया। इन सब को किसी बैग में रख दो, मैं अभी साथ ले जाना चाहता हूं। एक बैग? मैनेजर फ्रीज हो गया। 100 अरब की घड़ियां एक बैग में? तभी सुनहाओ और श्याओ मिन्नाओ को रियलिटी का एहसास हुआ। ये कैसे हो सकता है? क्या ए फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो गई थी? क्या उसे उसके घर से निकाला नहीं गया था? जब उसने अभी कार्ड स्वाइप किया, उसने आंख भी नहीं झपकाई। सोनिया को लगा जैसे उसके चेहरे पर आसमान से एक थप्पड़ पड़ा हो। दर्द हड्डियों तक था। बस कुछ पल पहले वो 5 बिलियन की घड़ी दिखाकर इतरा रहा था और इस आदमी ने सहज ही 70 बिलियन से ज्यादा की असली घड़ियां खरीद लीं, जैसे बाजार से सब्जी खरीदकर घर ले जा रहा हो। शियाओ याओस की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। वो यी चुआन की कलाई पर चमकती स्टारी स्काई वॉच को एकटक देखती रही। उसे बेहद पछतावा हो रहा था। यान, शियाओ याओस की आवाज कांप रही थी। उसने जबरदस्ती एक सेडक्टिव मुस्कान लाई। सुनहाओ का हाथ धकेलकर वो युआन के करीब आ गई। तुम बस मुझे टेस्ट कर रहे थे ना? सच में, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। ये बास्टर्ड सुनहाओ था। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। दूर हो जाओ। यी चुआन ने उसकी तरफ नजर उठाने की भी जहमत नहीं की। उसने बस एक ठंडा शब्द कहा। वो कौन था अभी जिसने कहा था कि सब खा जाएगा? उसने सुनहाओ यू की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। सुनहाओ एक कदम पीछे लड़खड़ाया, एक डिस्प्ले केस से टकरा गया। तुम क्या चाहते हो? मेरे पिताजी हैं। मुझे तुम्हारे पिताजी में कोई दिलचस्पी नहीं। यी चुआन मुड़ा और बाहर निकल गया। जैसे ही वो उस सीनियर सेल्स वुमन के पास से गुजरा जिसने उसे तुच्छ समझा था, एक पल रुका। इस ऑर्डर का कमीशन सब उसे दे दो। यी चुआन ने उस यंग इंटर्न की तरफ इशारा किया। और तुम, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं आऊं तो तुम यहां नहीं मिलोगी, समझ गई? मैं उसे अभी निकाल देता हूं। शियाओसेन, क्या कर रहे हो खड़े खड़े? जेंटलमैन का शुक्रिया अदा करो। आज तुम्हारा कमीशन यांग चेन में एक घर खरीदने के लिए काफी है। पीसी फिलिप स्टोर से बाहर निकलते हुए यी चुआन ने अपना सिस्टम पैनल देखा। 100 बिलियन खर्च हो गए। रिमेनिंग लिमिट 250 बिलियन। टाइम रिमेनिंग 1 घंटा 20 मिनट। वो सीधे बगल के हाई एंड अरमानी स्टोर में घुस गया। सर, क्या मैं आपको इस सीजन के नए अराइवल्स दिखाऊं? हर स्टाइल के साइज लार्ज में 3-3 सेट दे दो। साथ में बगल की दुकान से कुछ लिमिटेड एडिशन क्रोकोडाइल लेदर सूटकेसेस भी ले आओ। इनमें कपड़े पैक करो और हिल एंड होम कलेक्शन के 100 सेट पैक करो। उन्हें डिलीवरी स्टेशन पर मेरे भाइयों के पास भेज दो, हाथ पोंछने के कपड़ों के लिए। अगले 1 घंटे में पूरा एसकेपी मॉल एक अनप्रेसिडेंटेड हलचल में डूब गया।
एक मिस्टीरियस टाइकून जो ऑर्डिनरी यूनिक्लो पहने हुए था, एक विजयी सेना की तरह पूरे मॉल में लग्जरी ब्रांड स्टोर साफ करता जा रहा था। उसने प्राइसेस की तरफ देखा भी नहीं। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, कार्ड स्वाइप करो, बैग में डालो। मॉल के जनरल मैनेजर ने खुद 20 सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम को सीधे उसके पीछे लगाया। उनका एकमात्र काम था उसके परचेजेस उठाना। सुनहाओ और श्याओ याओ दो अबैंडन्ड क्लाउन्स की तरह खड़े रह गए। वो आदमी हैरान होते हुए पीछे आए। आखिर इसे इतना पैसा कहाँ से मिला? उसने अपने नाखून गहरे अपनी ही फ्लैश में गड़ा लिए। उसकी आंखें ब्लड शॉट हो गईं। ये जरूर डर्टी मनी है। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगी। प्रिय वैल्यूड कस्टमर्स, आज स्कैप आधे घंटे पहले बंद होगा। एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ने रूफटॉप पर हैंगिंग गार्डन रेस्टोरेंट पूरा बुक कर लिया है। उन्होंने वर्ल्ड रिनाउंड पियानो प्रोडिजी लाए लॉन्ग को लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी इनवाइट किया है। पूरे मॉल में हलचल मच गई। येतुआन दूसरी मंजिल के एस्केलेटर के सबसे ऊपर खड़ा था। उसके होठ के कोने पर एक स्मर्क आ गई। ये सिस्टम द्वारा अरेंज की गई एक और स्पेंडिंग टास्क थी। सिर्फ इस सर्विस फी में उसे $17 बिलियन खर्च हुए। उसने सिस्टम पैनल देखा। मिशन कंप्लीट। अब तक खर्च हुई रकम $100 मिलियन। बधाई हो होस्ट, पहला स्प्लर्ज अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए। रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। खर्च की गई कैश पर 10x क्रिटिकल रिबेट, $3.5 ट्रिलियन कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। एसकेपी मॉल के 51% शेयर्स का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट लागू हो गया है। चार्म और फिजिक स्टैट्स एनहेंस हो गए हैं। यतवान एक पल के लिए रुका। एसकेपी मेरा है? मॉल के जनरल मैनेजर को अपने सुपीरियर का कॉल आया। मुझे आपके आने की खबर नहीं थी बॉस। दूर से स्वागत ना कर पाने के लिए माफी चाहता हूं। मैं शियाओ जीवान हूं, एसकेपी का जनरल मैनेजर। आपने ग्रुप के 51% शेयर्स अक्वायर कर लिए हैं। इस पल से यहां सब कुछ आपके कमांड में है। उसके घुटनों पर गिरने से आसपास के सब लोग सन्नाटे में आ गए। जल्द ही हायू इतना डर गया कि जमीन पर बैठ गया। यतवान ने शियाओ जीवान को जमीन पर घुटने टेके देखा। उठो, अब जब मैं बॉस हूं तो मैं अपना पहला ऑर्डर दूंगा। उसने हाथ उठाया और थोड़ी दूर खड़े सुन हायू और शियाओ मोंग याओ की तरफ इशारा किया। ये दोनों मेरा शॉपिंग मूड खराब कर रहे हैं। इन्हें बाहर फेंक दो। आज से स्कैपी सिस्टम के सभी मॉल्स में इन दोनों का प्रवेश हमेशा के लिए बंद है। और उस आदमी की कलाई पर जो नकली घड़ी है वो आंखों में चुभ रही है। उसकी मदद करो और उतार दो। जी सर। 20 गार्ड्स भूखे भेड़ियों की तरह आगे बढ़े। मुझे छोड़ो युआन, मैं सियोमोंग याओ हूं। मेरे पिता तुम्हें यूं नहीं छोड़ेंगे। मैं वो हूं जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। बस देखते रहो, देखते रहो। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगा। थोड़ी ही देर में हायू चीखता रहा। अगले ही पल वो जमीन पर दबा दिया गया और घड़ी जबरदस्ती उसकी कलाई से खींच ली गई। एक ठोकर से वो टुकड़े टुकड़े हो गई। उनकी बेचारी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं। यतवान एस्केलेटर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा था। उस कमर्शियल एम्पायर को नीचे से देख रहा था जो अब उसका था। उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, क्या मैं मिस्टर युआन से बात कर सकती हूँ? मेरा नाम शेन युन शू है। मैंने सुना आपने अभी स्कैप अक्वायर किया। मैं अभी मॉल के नीचे कॉफी शॉप में हूँ। शेन युन शू? तो वो यहीं थी इस पूरे वक्त। ठीक है, वैसे भी मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता। मुझे स्पाइसी मालोथांग खाना है। क्या प्रेसिडेंट शेन मेरे साथ चलेंगी? बिल्कुल। जब तक आप मिलने को तैयार हैं, मैं कुछ भी खा सकती हूँ। यतवान ने फोन रखा। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैल गई। लगता है अगला गेम और भी दिलचस्प होगा। जोंगचू की रात एक घने काले पर्दे की तरह थी। पुराने इलाके की होंगशिंग स्ट्रीट की रौनक ने उस अंधेरे में चमकते अजीब छेद कर दिए थे। लाइसेंस प्लेट जिंग A88 वाली रोल्स रॉयस, एक फैंटम, एक अरिस्टोक्रेट जो स्लम्स में उतरा हो, सावधानी से गड्ढों और पानी भरी सड़कों पर चल रहा था। वो फैट सिस्से की मालोथांग शॉप के सामने रुका। कार का दरवाजा अपने आप खुला। शेन युनशू बाहर निकली। यतवान सड़क किनारे एक लाल प्लास्टिक स्टूल पर बैठा था। उसने ऊपर देखा। हाथ एक जोड़ी डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स तोड़ने में लगे थे। क्या हुआ प्रेसिडेंट शेन? क्या ये जगह बहुत गंदी लग रही है? उसके पास कैप मॉल से की गई शॉपिंग के दर्जनों लग्जरी बैग्स पड़े थे। यतवान ने एक और प्लास्टिक स्टूल की धूल झाड़ी। बैठिए, यहाँ के बीफ बॉल्स पूरे जोंगचू में सबसे ज्यादा स्प्रिंगी और डिलिशियस हैं। शेन युनशू ने गहरी सांस ली। वो यतवान के सामने बैठ गई। मिस्टर, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अनोखा है। शेन युनशू ने यतवान को देखा। मुझे लगा था कि जिस शख्स के पास ट्रिलियंस की एसेट्स हैं और जो कैजुअली स्कैप खरीद सकता है, उसके डाइनिंग एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड जरा ऊंचे होंगे। पैसा जिंदगी को आज़ाद करने के लिए होता है, खुद पर बेड़ियां डालने के लिए नहीं। ऑर्डर करिए। प्रेसिडेंट शेन, आपने कहा था आपकी ट्रीट है। सस्ता है तो कंजूसी मत करिए। शेन युनशू ने मेन्यू देखा जिसमें बीफ बॉल्स 7,000, सीवीड 4,000 जैसे प्राइसेस थे। उसके मन में अजीब सी उलझन थी। उसने यतवान के बारे में जांच की थी।
महज 24 घंटे पहले वो नोबडी था, जो मूसलाधार बारिश में कुछ पैसों के लिए खाना डिलीवर कर रहा था। लेकिन अब वो उसके सामने एक गहरी और अजीब ऑरा के साथ बैठा था। बिजनेस की दुनिया की इतनी सीजन्ड वेटरन होने के बावजूद वो उसे पढ़ नहीं पा रही थी। थोड़ा-थोड़ा सब लेते हैं। शेन युनशू ने मेन्यू रख दिया। मिस्टर, ये सीधे काम की बात करते हैं। टैंग टैंग को बचाने और स्कैप अक्वायर करने के बारे में। खाते वक्त बिजनेस की बात नहीं, पेट के लिए अच्छा नहीं। मैम, 2 बड़े बोल्स, मीडियम स्पाइसी और खूब सारा विनेगर डालिएगा। ठीक है शियाओवैन, आज गर्लफ्रेंड को लेकर आए। बड़ी सुंदर है, लेकिन ये लड़की थोड़ी पतली लगती है, ज्यादा खाना चाहिए। ये खाना मेरी तरफ से है छोटी बहन। शेन युनशू का चेहरा कानों तक लाल हो गया और उसने जल्दी से हाथ हिलाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इनकी क्रेडिटर हूं। यतवान मुस्कुराया। उसने कैजुअली विनेगर की बोतल उठाई। शेन युनशू के बोल में भरपूर विनेगर डाल दिया। ट्राई करिए, विनेगर इस डिश की जान है। यान के इस तरह बात काटने से शेन युनशू का तना हुआ नेगोशिएशन के लिए तैयार रवैया आधा ढीला पड़ गया। उसने एक पल सोचा, फिर उसने नरम गोभी का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। तीखा, गर्म और ताजगी भरा खट्टा। टेस्ट बड्स पर इतनी तेज सेंसेशन से उसे अनजाने में एक छोटी सी खांसी आ गई। आंखों में आंसू आने ही वाले थे। आराम से खाइए, कोई छीनने नहीं आएगा। यान ने उसे एक नैपकिन दिया। शेन युनशू ने नैपकिन लिया। उसने मुंह का कोना पोंछा, थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई। उस पल उसने अपना अभेद्य आर्मर उतार दिया और उसकी चंचल रोजमर्रा की सेल्फ थोड़ी सी बाहर आ गई। शेन युनशू अचानक बोली। उसकी आवाज कुछ गहरी थी। ये चौन, शुक्रिया, सिर्फ टोंग टोंग को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सच ये है कि एसकेपी हमारी कंपनी की एडवर्टाइजिंग स्पेस को लेकर हमेशा परेशान करता था। अगर आपने एसकेपी एक्वायर करके हमारा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू न किया होता तो अगले महीने शेन ग्रुप की न्यू प्रोडक्ट लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कैंसिल हो जाती। इचवान ने अपने बीफ बॉल खाया। साथ में उसने अपनी गोल्डन आइज एक्टिवेट की। उसके सिर के ऊपर लाल डेटा की लाइनें नाचने लगीं। टारगेट शेन युनशू, आइडेंटिटी शेन ग्रुप की चेयरमैन, करंट स्टेटस बेहद एंग्शियस, ब्रेकिंग पॉइंट के करीब, कोर क्राइसिस 1, कैपिटल चेन रप्चर, कॉम्पिटिटर टियान फंड ने फंसाया और सैबोटाज किया, कैपिटल शॉर्टफॉल $2.8 ट्रिलियन तक, कोर क्राइसिस 2, इंटरनल बिट्रेयल, डिजाइन डायरेक्टर जू पांग को टियान फंड ने खरीद लिया है। कल सुबह की ऑक्शन में कोर बिड प्राइस लीक करने की प्लान है। क्राइसिस 3, फैमिली के काउंसिल ऑफ एल्डर्स के साथ स्टेक्स अग्रीमेंट साइन की है। अगर इस क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो सीईओ के राइट्स छिन जाएंगे और टियान फंड के यंग मास्टर से शादी करनी पड़ेगी। काउंटडाउन टू कोलैप्स 12 घंटे। यान का चबाना धीमा पड़ गया। कितना दुखद है, ये कोई पावरफुल फीमेल सीईओ नहीं है, ये तो टैंग मंक का वो गोश्त है जो आग पर भुना जा रहा है। यान ने चॉपस्टिक्स रखीं। उसने हाफ स्माइल के साथ उसे देखा। माफ करिए, सीधे बात करूं तो जो आपको अभी सच में चिंता है वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेन्यू नहीं है ना? जितना मुझे पता है, आपकी कंपनी की बुक्स देखूं तो लगता है आप एसकेपी की वेन्यू रेंट करने के लिए भी कुछ 100 मिलियन नहीं जुटा पाएंगी। शेन युनशू ने युएन को ध्यान से देखा। आपको ये कैसे पता? कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन टॉप सीक्रेट है, वाइस प्रेसिडेंट्स को भी नहीं पता। क्या आप कॉर्पोरेट स्पाई हैं? मैं वो हूं जिसने आपकी जान बचाई, स्पाई नहीं। यान ने एक नैपकिन निकाला। उसने नेचुरली उसका हाथ पकड़ा। उसके हैंड के पिछले हिस्से पर लगा ग्रीस का दाग पोंछा। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और गर्म थीं। जिस पल वो शेन युनशू की ठंडी स्किन को छुईं, उसके अंदर से बिजली जैसी एक सिहरन गुजरी, लेकिन उसने हाथ नहीं खींचा। इसके अलावा मुझे सिर्फ यही नहीं पता कि आपके पास पैसे नहीं हैं, मुझे ये भी पता है कि आप इतनी बुरी हालत में क्यों हैं, क्योंकि आपके बिल्कुल पास एक गद्दार है। शेन युनशू का चेहरा मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। उसी पल उसका फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी पर डिजाइन डायरेक्टर जू पांग का नाम था। शेन युनशू ने युएन की तरफ देखा। युएन ने इशारे से कहा, उठाइए। उसने कॉल आंसर किया। हेलो डायरेक्टर जू, कल की बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कैसी चल रही है? दूसरी तरफ से घबराई और माफी भरी आवाज आई। प्रेसिडेंट शेन, कुछ बहुत बुरा हो गया। हमारे सर्वर्स पर अभी हैकर्स ने अटैक किया। लूज और प्रोजेक्ट के सारे डिजाइन ड्राफ्ट्स और डेटा लॉक होकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। बैकअप हार्ड ड्राइव्स भी बर्बाद हो गए। शेन युनशू झटके से उठ खड़ी हुई। उसकी मूवमेंट इतनी जोरदार थी कि पीछे की लाल प्लास्टिक चेयर पलट गई। ये कैसे पॉसिबल है? हमारा फायरवॉल टॉप टियर है। इसके अलावा बैकअप ड्राइव्स आपकी सेफ में हैं, वो कैसे बर्बाद हो सकते हैं? मुझे भी नहीं पता प्रेसिडेंट शेन। बिडिंग कल सुबह 9 बजे है। अब इसे फिर से बनाने का कोई वक्त नहीं है। प्रेसिडेंट शेन, लगता है राइवल कंपनी ने काफी पहले से प्लान बना रखी थी। हम बर्बाद हो गए। फोन शेन युनशू के हाथ से छूट गया। वो जमीन पर गिरा।
उसका पूरा जिस्म ऐसे ढीला पड़ गया जैसे रीढ़ की हड्डी खिंच ली गई हो। वो बैठने के लिए झुकी, लेकिन भूल गई कि चेयर पहले ही पलट चुकी है। जैसे ही वो चिकनी जमीन पर गिरने वाली थी, युएन ने एक हाथ से उसे थाम लिया, दूसरे हाथ से उसने जमीन से फोन उठाया। डायरेक्टर जू को, जो अभी भी लाइन पर था, बोला, बड़ी अच्छी एक्टिंग है, ऑस्कर्स आपको एक गोल्डन स्टैचुएट देता है। दूसरी तरफ का आदमी क्लियरली चौंक गया। तुम कौन हो? प्रेसिडेंट शेन कहाँ है? यान ने फोन में हंसा। मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, जू पैंग अभी से दुआ करना शुरू कर दो। टियान सैंग कैपिटल ने जो तुम्हें 70 बिलियन सेटलमेंट दिया है, वो एक बहुत अच्छी व्हीलचेयर खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। ये कहकर यान ने फोन रखा और टेबल पर फेंक दिया। शेन युएन शू युएन की छाती से लगी, पूरे जिस्म से कांप रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। इस पल वो आइस कोल्ड फीमेल सीईओ नहीं थी, बस एक बेहद कमजोर औरत थी जो अपनी हद से आगे तक धकेल दी गई थी। ये सब खत्म हो गया, यही हमारा आखिरी मौका था। डिज़ाइन ड्राफ्ट्स गए, कल हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच में होंगे, मुझे 1 ट्रिलियन की पेनल्टी देनी होगी, शेन फैमिली मुझे जिंदा खा जाएगी। घबराने की क्या बात है? यान की आवाज़ शोर भरे नाइट मार्केट के बीच साफ गूंजी। उसकी शांति में एक जादुई ताकत थी जो लोगों को सुकून देती थी। उसने शेन युएन शू को सीधा खड़ा किया, दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और उसे जबरदस्ती अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। अगर डिजाइन्स गए हैं तो फिर से बना लेंगे, अगर पैसे गए हैं तो फिर कमा लेंगे। जब तक सांस है गेम खत्म नहीं हुआ। फिर से बनाना वक्त नहीं है। शिन युन शू की आंखें लाल हो गईं, आंसू आने वाले थे। हमारे पास 10 घंटे से भी कम है। ये दर्जनों डिजाइनर्स के खून पसीने का काम था, 3 कठिन महीनों का। कौन कहता है वक्त नहीं है? ये चुआन ने उसे छोड़ा, मुड़ा और जमीन से डिजाइनर बैग्स का ढेर उठाया। उसकी आंखों में शिकार देख चुके हंटर जैसी चमक थी। चलिए, कहाँ आपकी कंपनी? अगर वो जू पैंग कहता है डेटा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि असली मिरेकल क्या होता है। आज रात हम घोस्ट हंटिंग पर जा रहे हैं। आधे घंटे बाद जैंग चैंग सीबीडी में शेन ग्रुप की बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग जगमगा रही थी। डिजाइन डिपार्टमेंट में पूरी अफरा तफरी मची थी। दर्जनों डिजाइनर्स पिच ब्लैक कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने बाल नोच रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ गाली दे रहे थे। डायरेक्टर जू पैंग बीच में खड़ा टेक स्टाफ को इमरजेंसी रिपेयर्स में डायरेक्ट करने का नाटक कर रहा था। लेकिन उसकी आंख के कोने से वो बार बार अपनी वॉच देख रहा था। होठों पर बैरली दिखता जीत का स्मार्क था। एक बार आज की रात गुजरी और कल शिन युन शू गिरी तो वो पैसे लेकर तियान शैन कैपिटल में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तभी दरवाजे पर हड़कंप मच गया। प्रेसिडेंट शैन आ गईं। जू पैंग ने फौरन एक्सप्रेशन बदला, गहरे दुख का नाटक करते हुए आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट शेन, आप आखिरकार आ गईं। मैंने आपको निराश कर दिया। लेकिन उसे वो तबाह और निराश शिन युन शू नहीं दिखी जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि शिन युन शू आत्मविश्वास से अंदर आईं। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी आंसुओं के निशान थे। उसका रवैया पहले से कहीं ज्यादा शार्प और इम्पोजिंग था। और ठीक उसके बगल में एक नौजवान था जिसने अरमानी पहना था, लेकिन हाथ में मालोटान का टेकआउट बैग था। नौजवान? प्रेसिडेंट शेन, ये कौन है? जू पैंग हैरान था। मैं खाना डिलीवर करने आया हूं। यू चुआन ने कैजुअली कॉन्फ्रेंस टेबल पर मालोटांग बैग रखा और सीधे जू पैंग की तरफ बढ़ा। जू पैंग को यी चुआन की चुभती नजरों के नीचे एक ठंडी लहर महसूस हुई। प्रेसिडेंट शेन, ऐसे वक्त में आप एक बाहरी को यहां लाकर पंगा क्यों ले रही हैं? डायरेक्टर जू, आप थोड़ा ओवर कर रहे हैं। यू चुआन ने काली स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स की तरफ इशारा किया। आपने कहा सर्वर्स हैक हुए और सारा डेटा वाइप हो गया। बिल्कुल, जू पैंग ने जोर देकर जवाब दिया। टेक डिपार्टमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रहा है उसे फिक्स करने की। ऐसा है? यू चुआन पलटा और मेन कंट्रोल कंप्यूटर की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगीं। होस्ट गॉड टियर हैकर स्किल यूज कर रहा है, इंटरनेट में घुस रहा है, डेटा स्ट्रीम्स ट्रेस कर रहा है, कोड रिस्टोर कर रहा है। पहले जिब्रिश से भरी काली विंडो अचानक तेजी से नंबर स्क्रॉल करने लगी। हर एक कोड की लाइंस चक्कर आने वाली स्पीड से फ्लैश होने लगी। टेक डिपार्टमेंट का हेड पास में खड़ा था, बिल्कुल शॉक्ड। ये कैसी हैंड स्पीड है? क्या वो कोडिंग और रिवर्स ट्रेसिंग एक साथ कर रहा है? 1 मिनट से भी कम में। क्लैक! यू चुआन ने एंटर की दबाई। वो मैसिव स्क्रीन जो पूरी तरह काली थी अचानक जल उठी। लेकिन जो दिखा वो डिजाइन ड्राफ्ट्स नहीं था। ये सर्वेलेंस फुटेज की प्लेबैक थी, साथ में चैट हिस्ट्री के डिटेल्ड स्क्रीनशॉट्स। फुटेज में जू पैंग आधे घंटे पहले मेन सर्वर में यूएसबी ड्राइव लगाते दिख रहा था और प्रेसिडेंट श्याओ तियान शैंग नाम के कॉन्टैक्ट को मैसेज भेज रहा था। हो गया, डेटा वाइप हो गया। वो बेवकूफ शिन युन शू खत्म हो गई। पूरा रूम डेड साइलेंट हो गया। सभी डिजाइनर्स की नजरें खंजर बनकर एक साथ जू पैंग पर गड़ गईं। जू पैंग का चेहरा फौरन सुअर के जिगर जैसे रंग का हो गया। ये एडिटेड है, ये फ्रेम अप है प्रेसिडेंट शेन। आप मुझ पर भरोसा करने के बजाय एक डिलीवरी बॉय पर भरोसा करती हैं। शिन युन शू ने बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा। उसका दिल कट सा गया। सिक्योरिटी, इस गद्दार को पकड़ो, अभी पुलिस को कॉल करो। जी मैम।
जो सिक्योरिटी गार्ड्स काफी देर से रुके हुए थे वो फौरन आगे बढ़े। शिन युनशु, बिना डिजाइन टीम के मुझे अरेस्ट करने की हिम्मत कर रही हो? कल वैसे भी तुम्हारा काम तमाम है। देखते हैं कैसे पलटती हो। जूपैंग अभी भी पागलों की तरह चिल्लाता रहा जब उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था। मोल पकड़ना तो सेटिस्फाइंग था, लेकिन डिजाइन ड्राफ्ट सच में गए थे। ऑफिस फिर एक बार निराशा के सन्नाटे में डूब गया। टेक डायरेक्टर ने डरते डरते पूछा, सर, जब आपने सर्विलेंस फुटेज रिकवर कर ली तो क्या डिजाइन ड्राफ्ट्स भी रिकवर किए जा सकते हैं? उन्हें फिजिकली डिस्ट्रॉय किया गया था, उन्हें रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है। यू चुआन ने सिर हिलाया। सबका दिल एक अथाह गहराई में डूब गया। लेकिन फिर यू चुआन का रवैया बदल गया। वो हेड सीट पर जाकर बैठ गया, स्पाइसी नूडल्स का एक बोल खोला और कैजुअली बोला, वो गार्बेज डिजाइन्स डिस्ट्रॉय हुई तो अच्छा ही हुआ। उस ट्रैश से बिडिंग में जाते तो बस हंसी के पात्र बनते। आपने क्या कहा? एक डिजाइन मैनेजर गुस्से से भड़क उठा। वो हमारे 3 महीने के खून पसीने का काम था। ये चुआन ने गुस्साई भीड़ को कंप्लीटली इग्नोर किया। इसके बजाय उसने शिन युनशु की तरफ देखा। स्टाइलस और टैबलेट मिलेगा? शिन युनशु चौंक गई। उसने बिना सोचे अपना टैबलेट और स्टाइलस आगे बढ़ा दिया। क्या करने वाले हैं? ये चुआन ने स्टाइलस लिया, हाथ में एक्सपर्टली घुमाया। उसी पल उसके दिमाग में सिस्टम फिर से चालू हो गया। डिटेक्टेड होस्ट इज इन अ गॉड टियर रेस्क्यू सिचुएशन, रिक्वेस्टिंग आइटम एक्सचेंज, फ्यूचर पीक एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी मैनुअल 2035 एडिशन। ये चुआन की आंखों में इस एरा से कहीं आगे के रंगों का एक विस्फोट हुआ। लाइंस और लेआउट्स, ये सीधे फ्यूचर से आया एक विजुअल एक्सप्लोजन था। अगर तुम लोग उस ट्रैश को अपना मास्टरपीस समझते हो, यीचुअन ने कैजुअली बनाते हुए कहा, तो आज रात मैं तुम्हें सिखाऊंगा, हाँ, कि असली आर्ट क्या होती है। अगले 1 घंटे में शेन ग्रुप के पूरे डिजाइन स्टाफ की दुनिया पूरी तरह बिखर कर फिर से बन गई। जिस इंसान को उन्होंने एक मामूली डिलीवरी बॉय समझकर नजरअंदाज किया था, वो अब एक ह्यूमन एआई प्रिंटर की तरह काम कर रहा था। उसकी हैंड स्पीड इतनी तेज थी कि आफ्टर इमेजेस छूट जाते थे। एक के बाद एक विजुअली एक्सप्लोसिव स्टाइल्स के साथ बेहद परफेक्ट कॉन्सेप्ट आर्ट स्क्रीन पर जन्म लेती रही। ये लाइटिंग पर्सपेक्टिव, ये साइबर पंक और ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स का फ्लॉलेस फ्यूजन है। लाइटिंग हैंडल करने का जो तरीका है, माय गॉड, ये डिवाइन है। ये तो एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। जो असिस्टेंट कुछ ही देर पहले यीचुअन पर शक कर रहा था, वो अब प्रैक्टिकली उसके बगल में घुटने टेक कर पानी पेश कर रहा था। जब फाइनल मेन पर्सपेक्टिव ड्राइंग पूरी हुई, यान ने स्टाइलिश रखा और हल्के से कलाई घुमाई। स्क्रीन पर एक पोस्टर था जिसका नाम था रीबर्थ। तबाह लैंडस्केप के बीच एक मैकेनिकल रोज तूफान में खिल रहा था। ये इमेजरी युवन खुद को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती थी और शेन यूनशू की उस मोमेंट की निराशा को भी परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती थी। शेन यूनशू आर्टवर्क को देखती रही। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बह निकले। यीचुअन शे ने उस इंसान की तरफ देखा जो अब सिर झुकाए ठंडी स्पाइसी नूडल्स खा रहा था। उस पल उसके इमोशनल डिफेंसेस पूरी तरह टूट गए। यीचुअन ने एक बाइट लिया और कैजुअली बोला, सब हो गया? अगला स्टेप है नेट समेटना। कल सुबह की बिडिंग में मैं टियानिंग कैपिटल को ब्याज समेत सब कुछ उगलवाऊंगा। वो उठा और फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ बढ़ा। झंगचोंग का पूरा नाइट व्यू नीचे देखता रहा। प्रेसिडेंट शेन, क्या मेरे साथ एक हाई स्टेक्स गेम खेलने की हिम्मत है? शेन युनशू उसके पास आकर शोल्डर टू शोल्डर खड़ी हो गई। उसकी आंखों की उलझन गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अटल इरादा था। क्यों नहीं? हारे भी तो बस आपके साथ खाना डिलीवर करेंगे। यीचुअन मुस्कुराया। खाना डिलीवर नहीं होगा। उसने सिर झुकाया, क्योंकि मेरी गाड़ी की पैसेंजर सीट सिर्फ बॉस लेडी के लिए रिजर्व्ड है। जंगचोंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर आज लैंडमार्क प्रोजेक्ट की फाइनल बिडिंग का दिन था। ये जंगचोंग न्यू डिस्ट्रिक्ट का एक की कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था। ये एक $multi-billion का प्राइज था जो तय करेगा कि अगले 10 साल जंगचोंग का कमर्शियल ओवरलॉर्ड कौन बनेगा। एक बेहद फ्लैशी नियॉन ग्रीन लिम्बोर्गिनी दहाड़ती हुई आई। उसका इंजन हवा को चीरता था। वो एरोगेंटली एक्सक्लूसिव वीआईपी स्पॉट पर पार्किंग लाइन्स क्रॉस करके खड़ी हो गई। सीजर डोर्स ऊपर उठे। एक नौजवान व्हाइट सूट में बाल बैक में परफेक्टली स्टाइल किए हुए बाहर निकला। वू जियान, टियानशैंग कैपिटल का क्राउन प्रिंस। उसके पीछे जूपांग चापलूसी भरे एक्सप्रेशन के साथ था और साथ में शेन शिक्यान भी था जो कल रात बेल पर छूटा था। यंग मास्टर वू, यकीन रखिए, शेन युनशू पूरी तरह खत्म है। जूपांग की आंखों के नीचे 2 बड़े काले घेरे थे। उसके चेहरे की सूजन अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब एक्साइटमेंट चमक रही थी। डेटा मैंने खुद हैंडल किया। हार्ड ड्राइव्स को इंडस्ट्रियल मैग्नेट से डीमैग्नेटाइज कर दिया। जब तक कोई गोल्डन इमॉर्टल आसमान से ना उतरे, वो आज ब्लैंक पेपर के अलावा कुछ नहीं ला सकती। शाबाश। एक बार शेन फैमिली बैंकरप्ट हुई तो वो घमंडी लड़की पूरी तरह मेरी मुट्ठी में होगी, है ना?
ये कहते ही एक काली ऑडी A6 धीरे अंदर आई। ये शेन युनशू की गाड़ी थी। सुपर कार्स के उस बेड़े की तुलना में ये गाड़ी बेहद मॉडेस्ट बल्कि थोड़ी शाबी लग रही थी। उजिक्सियान ने एक लंबी सीटी बजाई और जू पैंग के साथ स्वैगर करते हुए आगे बढ़ा, कार डोर को ब्लॉक कर दिया। अरे अगर ये हमारी महान ब्यूटी मिस शेन नहीं है। कार डोर खुली, शेन युनो बाहर निकली। एक रात की तकलीफ झेलने और खुद को संभालने के बाद आज वो सरप्राइजिंगली रेडिएंट लग रही थी। उसकी पीच ब्लॉसम आइज में कल वाली एंग्जाइटी का कोई नामो निशान नहीं था। और ड्राइवर्स सीट से एक यंग मैन बाहर निकला। वो यीचुआन था। आज शेन युनो के मैच करने के लिए उसने स्पेसिफिकली एक डार्क ग्रे कैजुअल सूट पहना था, कोई टाई नहीं। फिर भी उससे एक लेजी एफर्टलेस किंग लाइक ऑरा झलक रही थी। उसके हाथ में एक सिल्वर मेटल ब्रीफ केस था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। शेन युनो ने ठंडे स्वर में कहा, शेन युनो, तुम मौत के दरवाजे पर हो और अभी भी जुबान चला रही हो। मैंने सुना है तुम्हारा डिजाइन डिपार्टमेंट कल रात रो रो कर मम्मी को याद कर रहा था। सर्वर्स तक जल गए। तो अब क्या प्लान है? क्या आज यहां विड्रॉल अनाउंस करने और मुझसे अपनी कंपनी एक्वायर करवाने की गुजारिश करने आई हो? उसकी लालची नजरें शेन युनो के पूरे बॉडी पर घूमने लगीं। उसने आवाज धीमी की, सच कहूं तो अगर तुम आज रात मेरे रूम में आ जाओ तो मैं एक्विजिशन प्राइस थोड़ी बढ़ा सकता हूं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक हाथ अचानक निकला और उजिक्सियान के चेहरे के सामने मक्खी उड़ाने की तरह हिलाया। अरे तुम अपनी बदबूदार सांस अपने पास रखो, मेरी बॉस को गंदा मत करो। तुम हो कौन? यहां बोलने की तुम्हारी औकात कब से हो गई? तुम तो बस एक छोटे से ड्राइवर हो। यंग मास्टर वू, ये कल रात वाला डिलीवरी बॉय है। इसी की बड़ी जुबान ने हमारे प्लान्स बर्बाद किए थे। ये तो बहुत मजेदार है। उजिक्सियान इतना हंसा कि दोहरा हो गया। शेन युनो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक डिलीवरी बॉय को $multi-billion प्रोजेक्ट बिडिंग में ले आई? क्या प्लान है? जजेस को स्पाइसी नूडल्स से ब्राइब करोगी? यीचुआन ने अपनी गोल्डन आई एक्टिवेट की, उजिक्सियान को टारगेट करते हुए। स्टेटस एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, किडनी डेफिशिएंसी लेवल 2, पोजेशंस, रिजर्व प्राइस, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उसकी पॉकेट में छिपे हैं। ब्लू पिल्स की छोटी बोतल से रिव्यू बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर ल्यू को ब्राइब किया गया है। एग्रीड सीक्रेट सिग्नल, नाक छूना, ट्रांसफर हिस्ट्री बुजुर्ग के एन्क्रिप्टेड फोन में स्टोर्ड है। जजेस को ब्राइब करना, दिलचस्प। तुम्हारे पास परमिट नहीं है ना? कल रात जो पहली फर सील पिल तुमने ली थी वो एक्सपायर्ड रही होगी। तुम्हारा माथा बहुत डार्क दिख रहा है। लगता है आज तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वो बुजुर्ग ल्यू की भूख बहुत बड़ी है। जो थोड़े से पैसे तुमने दिए हैं वो शायद उनके दांत कुरेदने के भी काम नहीं आएंगे। उजिक्सियान के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी प्यूपिल्स तेजी से सिकुड़ गईं। ये लड़का फर सील पिल्स के बारे में कैसे जानता है? और सबसे जरूरी बात, उसे प्रोफेसर लू के बारे में कैसे पता? वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि यीचुआन पहले ही शेन युनो का हाथ पकड़ चुका था। कूड़े के ढेर को साइड में करते हुए वो सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। यीचुआन, तुमने उससे अभी क्या कहा? उसका चेहरा इतना बुरा क्यों हो गया? कुछ नहीं, मैंने बस उसका भविष्य पढ़ा। प्रेसिडेंट शेन, बस अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बिडिंग हॉल, 5 जजेस इम्पोजिंगली प्रेसिडियम पर बैठे थे। बीच में बैठा गंजा बुजुर्ग प्रोफेसर लू था, इंडस्ट्री में एक हाईली रिस्पेक्टेड हस्ती। ऑडियंस गैंग चैंग के बिजनेस वर्ल्ड के हैवीवेट से भरी हुई थी। तरह तरह के कैमराज और लेंसेज लिए रिपोर्टर्स की भीड़ ने पिछली रोज भर दी। अब हम टिएनशैंग कैपिटल को अपना प्रपोजल प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। होस्ट के बोलते ही उजिक्सियान जू पैंग को लेकर स्टेज पर आ गया। भले ही यीचुआन ने उसे अभी डरा दिया था, लेकिन अब अपने टर्फ पर उजिक्सियान ने अपना यूजुअल एरोगेंट और डोमिनेटिंग डेमिना वापस पा लिया। सम्मानित जजेस, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, टिएनशैंग कैपिटल आज आपके सामने जो प्रपोजल लाई है उसका नाम है अर्बन ओएसिस। हम एक स्काई गार्डन बनाएंगे जो इकोलॉजी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा। जैसे जैसे हर स्लाइड आती गई, ऑडियंस में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। ये तो हमारा ओरिजिनल प्रपोजल है। उसने अपनी शर्ट का हेम कसकर पकड़ लिया। उसके नकल्स सफेद पड़ गए। सही कहा। भले ही ज़्यू पैंग ने शेन ग्रुप की ओरिजिनल फाइल्स डिलीट कर दी थीं, उसने उजिक्सियान के लिए एक कॉपी रख ली थी। मौजूदा अर्बन ओएसिस नाम के अलावा शेन ग्रुप के पुराने डिजाइन ड्राफ्ट्स की एग्जैक्ट रिप्लिका था। शेन युनो ने दांत पीसते हुए कहा, ये डबल हीलिक्स स्काई कॉरिडोर स्ट्रक्चर हमारा ओरिजिनल पेटेंट है। ये फोटोसिंथेटिक ग्लास वॉल बिल्कुल हमारा एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। स्टेज के नीचे यीचुआन ने ठंडी हंसी दी। उसने अपना फोन निकाला। सिस्टम, वेन्यू के नेटवर्क में हैक करो। प्रोजेक्शन सिस्टम से कनेक्शन सक्सेसफुल। तो प्लेजरिज्म का खेल खेलना है, ठीक है? मैं तुम्हें एक ऐसा प्लेजरिज्म स्कैंडल दूंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। ये पिछले 6 महीनों की हमारी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये बिल्कुल यूनिक है। तभी बड़ी स्क्रीन अचानक फ्लैश हुई। वो एक मैसिव स्प्लिट स्क्रीन कंपैरिजन में बदल गई। बाईं तरफ था अभी प्रेजेंट किया जा रहा अर्बन ओएसिस। दाहिनी तरफ था शेन ग्रुप का 3 महीने पहले की एक इंटरनल मीटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। फिर उसके तुरंत बाद हलचल की एक लहर। अरे यार, ये तो शेन ग्रुप का पुराना प्रपोजल है ना? कलर स्कीम भी आइडेंटिकल है। ये तो खुली चोरी है।
टियान कैपिटल जैसी बड़ी कंपनी ऐसी हरकत करेगी? स्टेज पर पोंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्दन दबा दी हो। उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। वो हॉरर से बड़ी स्क्रीन को देखने लगा। ठंडे पसीने ने तुरंत उसकी शर्ट की पीठ भिगो दी। ये क्या है? ये किसने लगाया? इसे बंद करो, अभी बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने कुछ नहीं छुआ। कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लगता है वायरस आ गया है। वो पावर कॉर्ड अनप्लग करने के लिए दौड़ते उससे पहले ही बड़ी स्क्रीन पर एक लाइन ऑफ टेक्स्ट अचानक अपीयर हुई, बड़े ब्लड रेड अक्षरों में। चोर की समाधि, ओरिजिनल मर चुका है। क्या इसीलिए तुम सिर्फ कूड़ा उठाना जानते हो? फिर स्क्रीन काली हो गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया। युआन स्टेज के नीचे बैठा था। उसने गोंग यूमिंग से कलेक्ट किया हुआ फोन केयरफुली रख दिया। उसने कैजुअली वो मिंट मुंह में डाला जो शेन यूनशू ने उसे दिया था। कैंडी, क्या ये टेबल्स पलटना कहलाता है? शेन यूनू सीन को स्टंड होकर देखती रही। उसके दिल की सारी चिंता कंप्लीटली गायब हो गई। ये चुआन ने मिंट क्रंच करते हुए कहा, इसे वार्मिंग अप द स्टेज कहते हैं। उस बुजुर्ग प्रोफेसर ल्यू को देखो, उसका चेहरा एशन है, बिल्कुल जैसा मुझे जजिंग पैनल से एक्सपेक्ट था। जज की सीट पर प्रोफेसर ल्यू अब पिन्स एंड नीडल्स पर था। उसने ओरिजिनली टियान को हाई स्कोर देने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन अब सैकड़ों लोगों के सामने प्लेजरिज्म के क्लियर एविडेंस के साथ अगर उसने फिर भी उनका साथ दिया तो कल तक उसकी रेपुटेशन तार तार हो जाती। मजबूरन प्रोफेसर ल्यू ने माइक्रोफोन उठाया। टियान कैपिटल का प्रपोजल सीरियस डिस्प्यूट में है, इसे अभी के लिए असाइड रखा जाएगा। वो जिसियान स्टेज से उतरते हुए बोला, कमीने, ये तुमने किया है ना? बस रुको, जिस पल तुम उस दरवाजे से बाहर निकलोगे मैं तुम्हारी लाश सड़क पर सड़ने दूंगा। क्या यही तुम्हारे मर्सी मांगने का तरीका है? बाद में बहुत टिश्यूज लेकर आना, मुझे डर है तुम इतना रोओगे कि बहुत बुरा लगेगा। शेन यूनशू ने गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। उस पल हॉल में सबकी नजरें उस पर थीं। कुछ तरस खाकर देख रहे थे, कुछ ड्रामा का इंतजार कर रहे थे और कुछ सस्पिशियस थे। आखिरकार अभी हुए प्लेजरिज्म फियास्को ने सबको शेन ग्रुप के नए प्रपोजल के बारे में बेहद क्यूरियस बना दिया था। शेन यूनशू स्टेज पर चली गई। उसके हाथ में ना कोई यूएसबी ड्राइव था, ना कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स। वो बस पोडियम के सेंटर में साइलेंटली खड़ी हो गई। स्पॉटलाइट उस पर पड़ रही थी। वो किसी क्वीन की तरह लग रही थी जिसे अभी क्राउन पहनाया जाने वाला हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, शेन यूनशू की आवाज़ ठंडी और दृढ़ थी। अभी आप सबने वो तथाकथित अर्बन ओएसिस देखा। बिल्कुल सही, वो कभी हमारे शेन ग्रुप का एक रिजेक्टेड ड्राफ्ट था। रिजेक्टेड क्यों था? क्योंकि वो पूरी तरह आउटडेटेड है। पूरा हॉल मर्मर्स में फट पड़ा। भले ही वो प्रपोजल प्लेजरिज्म का संदिग्ध था, प्रोफेशनल सर्कल्स में वो डेफिनेटली टॉप टियर माना जाता था। सबका वक्त और बर्बाद ना करते हुए असिस्टेंट, ये प्लीज शुरू करें। ये तुआन ने सिर हिलाया। उसने सिल्वर मेटल ब्रीफ केस खोला, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाले। इसके बजाय उसने एक मुट्ठी के आकार का ब्लैक क्रिस्टल का ब्लॉक निकाला। ये सिस्टम द्वारा बनाया गया और एक्सचेंज के लिए अवेलेबल एक पोर्टेबल होलोग्राफिक प्रोजेक्टर था। 2035 मॉडल, कीमत 7 लाख से ज्यादा। ये तुआन ने क्रिस्टल को स्टेज के सेंटर में रखा। वो चीज क्या है? सबने गर्दन आगे बढ़ाकर देखने की कोशिश की। अगले सेकंड एक डीप ब्लू रोशनी की बीम सीधे ऊपर निकली। वो इंस्टेंटली बाहर की तरफ एक्सपैंड हुई, पूरे एग्जीबिशन हॉल को अपने में समेटते हुए। चमकीला लिट हॉल अचानक अंधेरे में डूब गया। उसकी जगह एक मैसिव लाइफ लाइक वर्चुअल सिटी हवा में हॉवर कर रही थी। अब बोरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड्स नहीं थे, अब फ्लैट 2 डायमेंशनल रेंडरिंग्स नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबको एक फ्यूचर सिटी में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया हो, जिसमें हैवी साइबर पंक एस्थेटिक थी। ऊपर जायंट नियॉन साइंस टिमटिमा रहे थे। सड़कों पर घूमते वर्चुअल पेडेस्ट्रियंस के चेहरे के एक्सप्रेशंस तक साफ दिख रहे थे। और उन सब के बीच एक ब्लूमिंग मैकेनिकल लोटस जैसी स्ट्रक्चर धीरे धीरे रोटेट हो रही थी। ये था शेन ग्रुप का नया प्रपोजल, रीबर्थ लोटस। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ग्लासेस फ्री 3D? नहीं, ये फुल इमर्जन होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। मैं अभी क्या देख रहा हूं? क्या ये कोई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी सेट है? ये डिजाइन माइंड ब्लोइंग है। इसके सामने पहले वाला अर्बन ओएसिस तो किसी गांव के आउट हाउसेस जैसा लगता है। पूरा हॉल फट पड़ा। रिपोर्टर्स ने फ्रैंटिकली तस्वीरें खींची। कैमरा फ्लैशेस ने ऑडिटोरियम को दिन जैसा रोशन कर दिया। शेन यूनशू उस जायंट वर्चुअल लोटस के बीच खड़ी थी, जैसे फूलों के बीच कोई फेरी हो। उसने वर्चुअल इंटरफेस पर हल्के से हाथ फेरा। पूरी स्ट्रक्चर इंस्टेंटली डीकंस्ट्रक्ट और रीअसेंबल हो गई, एक ऐसा कमर्शियल इकोसिस्टम सामने रखते हुए जिसने लोगों की सांसें रोक दी। हम फ्यूचर डिफाइन नहीं करते, हम उसे क्रिएट करते हैं। अब डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये एक मैसेकर था, एक बिल्कुल अलग लीग से डिलीवर किया गया क्रशिंग ब्लो। प्रोफेसर ल्यू, जो कुछ देर पहले तक ट्रबल करने की कोशिश कर रहा था, अब मुंह खोले एस्टॉनिशमेंट में था। इतना शॉक्ड कि उसके नकली दांत लगभग गिर ही जाते। ऐसे मिरेकल के सामने अगर उसने एक भी शब्द डिसेंट का कहा तो फ्रेंजीड क्राउड उसे टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं इसे परफेक्ट स्कोर देता हूं। ये एक वर्क ऑफ आर्ट है, ये एक एपिक मास्टरपीस है।